आपके बंसी में घायल होकर के हम आपके पास इस रात में आई और आप हमको छोड़ के चले गए। गोविंद हे निष्ठुर, हे निर्दयी, यदि हम घर में जाएंगे घर वाले हमको मारेंगे, घर में घुसने नहीं देंगे, तो घर में जाएंगे तो मरेंगे। इससे अच्छा है हम यमुना में कूद करके इस शरीर को त्याग देंगे। कि तब योषित कष्ट निश तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखम भुजः। भगवान गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोले श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हुए तो गोपी सब अपना अपना कृष्ण को पकड़ लिया। गोपी बोली आप कहां थे? हम भागवत में, रामायण में, गीता में, यज्ञ में, हवन में, गंगा के किनारे में, मंदिर में, दिवालय में, सत्संग में, जप में, तप में, मंत्र में, हवन में, ध्यान में, हर जगह में हम आपको ढूंढा। आप कहां थे? भगवान कृष्ण बोले गोपियों आप मुझे वृंदावन में, मंदिर में, शास्त्र में, ग्रंथ में, सत्संग में, भागवत में, रामायण में, पूजा पाठ सब जगह में आप मुझे ढूंढा, परंतु मैं आपके भीतर में ही छुप करके ही बैठा था। मैं आपको दर्शन देने के लिए मंदिर से, वैकुंठ से, वृंदावन से नहीं आया हूं, आपके भीतर से आया हूं। और यही भूल हम लोग ही करते हैं। हम लोग जिंदगी भरी भगवान को बाहर में ही ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते, मर जाते हैं। भगवान बोले गोपियों तासाम आविर्भूत, मैं आपके भीतर से बाहर आया है। अच्छा, बहुत लोगों का सोच रहता है भगवान मंदिर से आएंगे, भगवान वैकुंठ से आएंगे, वृंदावन से आएंगे, दर्शन देंगे। नहीं, ये सोच रखेंगे कई जन्म चला जाएगा। भगवान आपके भीतर से आपके सामने आएंगे, इसलिए अपने आप में ढूंढो, एकांत में ढूंढो, भागवत में ढूंढो। भगवान गोपियों के सामने प्रणाम किए। बोले गोपियों आपका प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा, मैं आपका कर्जा बन करके रहूंगा। भागवत में कृष्ण गोपियों के कर्जा बन करके रहे। कर्ज समझाते, कर्ज, कोई किससे कर्ज लिया और दे नहीं पाया, उसको तगाद किया जा रहा है। वो कहता है अपनी बार गेहूं बेचेगी, धान बेचेगी, मकई बेच के दे दूंगा, जमीन बेच के दे दूंगा, दे नहीं पाता है। वो व्यक्ति बाजार में उसके सामने जाने में संकोच करता है। भगवान कह रहे गोपियों मैं आपका कर्जिया हूं, मैं आपका कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। कौन सा कर्ज? ना प्रेम का कर्ज। मैं एक अवतार नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अनंत लाखों अवतार लेकर के आपका प्रेम का कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। कर्ज, कर्ज भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का कर्ज क्या है? एक कर्ज से
बंधन मिलता है। एक कर्ज जिसमें बंधन मिलता है, दूसरा कर्ज जिसमें भगवान मिलते हैं, मुक्ति मिलता है। अब बताओ दोनों प्रकार का कर्ज कैसे समझेंगे? बेटा के लिए कर्ज करना, बेटी के लिए कर्ज करना, दुकान बनाने के लिए कर्ज करना, बेटा बेटी को नौकरी में लगाने के लिए कर्ज करना, घर बनाने के लिए कर्ज करना, केस में लड़ने के लिए कर्ज करना, अस्पताल में इलाज करने के लिए कर्ज करना, ये कर्ज बंधन का कारण है। ये कर्ज बंधन का कारण है। मंदिर के लिए कर्ज करना, यज्ञ अनुष्ठान के लिए कर्ज करना, भागवत के लिए कर्ज करना, संतों के सेवा के लिए कर्ज करना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज भगवान से ही मिला देता है सदा। इसी कर्ज में भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो आप जिसको अपना मानेंगे उसके लिए आप कर्ज करेंगे। अब कोई डॉक्टर बोला आपका किडनी खराब है, आप किडनी लगेगा, नया किडनी, तो 1 लाख रुपया जमा करो। हम कर्ज करके लाते हैं, डॉक्टर को देते हैं। कोई केस वकील कहता है इतना रुपया जमा करो तब केस में लड़ेंगे, हम कर्ज करके देते हैं। परंतु कोई यज्ञ अनुष्ठान, कोई मंदिर, और यदि इसमें कहा जाता है कि आप इसमें 100 रुपया दीजिए, तो कुछ लोग सोचते हैं भाई ये फालतू है, ये रुपया फालतू जा रहा है, इससे अच्छा है सब्जी ला करके बच्चा को खिला दा, कोई ठंडाई ला करके बच्चा को पिला देता है। देखो जो बेटा को अपना मानता है वो बेटा बेटी के लिए कर्ज करेगा, जो स्त्री को अपना मानता है वो स्त्री के लिए कर्ज करेगा, जो पति को अपना मानता है वो पति के लिए कर्ज करेगा, जो परिवारों को अपना मानता है वो परिवार के लिए कर्ज करेगा, जो भगवान को अपना मानता है वो भगवान के लिए ही कर्ज करेगा। और भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। भले आप 10 रुपया क्यों न हो, ब्याह शादी हुआ अस्पताल में, या कोई किसी को रिश्वत देना है बेटा को नौकरी में लगाने के लिए, हम लाखों लाखों रुपया कर्ज कर लेते हैं। परंतु भगवान के लिए 10 या 50 रुपया कर्ज कर नहीं पाते। वो बोलते भैया अभी शादी हुआ है, माता पिता बीमार में है, कहाँ से लाएंगे देंगे। इसका अर्थ भगवान को अपना नहीं मानते हैं। पूजा करना अलग बात है और अपना मानना अलग बात है। जब तक अपना नहीं मानेंगे वो भक्ति नहीं माना जाएगा। अगरबत्ती धूप बत्ती फल मूल ये ठीक है चढ़ाओ, परंतु भगवान आपके व्रत के अधीन नहीं है। आप सोचेंगे लड्डू चढ़ा करके फल मूल चढ़ा करके अपना काम भगवान से करा ले, ये भूल है। समझिए, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, परीक्षा के समय आएगा बोलेंगे गणेश बाबा हमें 1 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं, हमको फर्स्ट डिवीजन दे दो। अब गणेश जी यदि 1 किलो लड्डू में आपको फर्स्ट डिवीजन दे दे
तो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना क्या जरूरत है? परीक्षा की समय आएगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाओ और गणेश जी से फर्स्ट डिवीजन लेते जाओ। हम भगवान को एक मूर्ति मानते हैं। बहुत व्यक्ति तो ये सोचता है लड्डू चढ़ा दिया, फल मूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती चढ़ा दिया, अब हम घर में बैठे रहेंगे, भगवान हमारी काम करेगा। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा है। भक्ति एक अलग चीज है। भक्ति में भगवान को अपना मानना पड़ेगा। हम भगवान का पूजा करते हैं, परंतु भगवान से हम मांगते हैं किसके लिए? जिसको अपना मानते हैं। बेटा को अपना मानते, बेटी को अपना मानते, पति को मानते, स्त्री को मानते, इसलिए भगवान से मांगते हैं। किसके लिए? ना जिसको अपना मानते हैं। भगवान मेरे बेटा को नौकरी दे दो, शादी करा दो, रोग ठीक कर दो, इलेक्शन में जिता दो। यहाँ पे हम भगवान का तो पूजा तो किया, परंतु भगवान को अपना नहीं माना। अब प्राय 99% लोग ऐसे ही करते हैं। पूजा तो करते हैं, लेटते समय वो भगवान से अपना इच्छा रखते हैं। यहां से हम भगवान से चूक जाते हैं, समझिए। तो जिसका 10-20 लाख कर्ज हो गया, कई व्यक्ति हमारे पास भी आते रहते, बाबा इतना रुपया कर्ज हो गया, कर्ज चुक नहीं रहा है और ब्याज में दबते जा रहे हैं। स्वयं भगवान भागवत में बोल रखे हैं, जब आप संसार के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपया कर्ज किया है, तो मेरे लिए तो 100 रुपया कर्ज कर। भगवान स्वयं गीता सार में बोल रखे, तू मेरे लिए 100 रुपया कर्ज करके देख, मैं तेरे 10 लाख रुपया के कर्ज ही चुका दूंगा। परंतु व्यक्ति भगवान को जब अपना मानेगा तभी तो भगवान के लिए कर्ज करेगा। वो तो उसको बोलता है ये फालतू है। तो विक्रीडितम ब्रजबधुरीजम च विष्णु, तो भगवान कृष्ण फिर महाराज की आकाश में रास, जल में रास, फल में रास, अभी भी रास चल रहा है। कई व्यक्तियों को रास का दर्शन होता है। वृंदावन में निधिवन है, वहीं पर रास का दर्शन होता है। वहां का जितना पेड़ है सब लेटा हुआ है। वो सब पेड़ वृंदावन के बाहर में नहीं मिलता है। वो सब पेड़ गोपी बन जाते हैं और कृष्ण बन जाते हैं। उसी जंगल में रात में कोई रह नहीं सकता। जबरदस्त कोई छुपकी रहेगा तो सरकार आपको निकाल देगा। कभी निधिवन में जाकर के दर्शन करना। ऐसे वृंदावन में 48 वन है। निधिवन, बेलवन, भांडरीवन, भद्रवन, कंचनवन, आटसवन, वत्सवन, तपोवन, ब्रह्मवन, हडियावन, सटकुंजवन और छत्रकवन, ओटवन, कोटवन और श्री जाबटवन और चरणवन, बृहदवन, अद्रिवन, बद्रिवन, केदारवन, अंतरालवन, लौहांगवन, महावन, सुभद्रावन, कर्णवन, दर्शनवन, हडियावन, ये 48 वन है ब्रज में। 12 वन, 12 उपवन, 12 महावन, 12 अधिवन। भगवान हर वन में रास किए हैं। ब्रज में ब्रजमंडल 4 जिला में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला, हाथरस जिला, हरियाणा के पलवल जिला और राजस्थान के भरतपुर जिला। ये 4 जिला में ब्रजमंडल, ऐसे अयोध्या भी 4 जिला में है। बस्ती जिला, गोंडा जिला, बलरामपुर जिला और
फैजाबाद, अभी वो अयोध्या जिला हो गया। 4 जिला में अयोध्या भी 84 कोस का है और ब्रजमंडल भी 84 कोस का है, समझ गए। उसका 84 कोस यात्रा निकलता है और कार्तिक महीना में निकलता है। कभी आप वहाँ पर आना, आपका खाना रहना सब फ्री है। बीमार में पड़ेंगे दवाई भी फ्री है। केवल बिहार से वहां तक जाना और वहां से आना ट्रेन में, ये आपका रुपया लगेगा। और वहां जाने के बाद में यदि आपके पास रुपया नहीं है, आप बोलेंगे तो आपको आना जाना भी फ्री मिल जाएगा। बहुत लोग जाते हैं, आप भी आना। तो ध्यान देना, श्री अरिष्टासुर नाम एक राक्षस को भगवान राधा कुंड में उसका वध किए। केसी नाम के राक्षस को यमुना के किनारे में, और इस प्रकार भगवान अनंत राक्षसों का उद्धार किए। ध्यान देना, श्री कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 8 वर्ष तक रहे और कृष्ण के जन्म के बाद में देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 10 वर्ष रहे। टोटल 18 वर्ष तक देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में रहे। देखो, कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ है। आप जेल में भी रहो और जेल में रह करके भागवत रामायण गीता पाठ करेंगे तो जेल में भी आपको श्री कृष्ण का ही दर्शन होगा। सुता गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली के जेल में हनुमान चालीसा लिखे। तो कंस के प्रधानमंत्री चाणूर ने कहा, महाराज ये जो कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई सब राक्षसों को मार दिए। ब्रह्मासुर धनुकासुर को बलराम जी मारे, पुतनागासुर शकटासुर तृणावर्त आदि राक्षसों को कृष्ण मारे। तो चाणूर ने कहा, यदि ये कृष्ण बलराम देवकी का पुत्र नहीं है तो हम इनसे द्वेष भाव क्यों रखें? ये देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है, अभी तक आपको संशय है। यदि यशोदा का पुत्र है तो हम इसे संधि करेंगे, मित्रता करेंगे। तो कंस बोला, फिर क्या किया जाए? कंस कहा, क्या किया जाए? तो चाणूर ने कहा, देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल से निकाल करके समाज के बीच में खड़ा किया जाए, इनको दंड दिया जाए। शायद ये भय से बता दे, क्यों कंस को संशय है कि कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है। तो कंस क्या किया, मथुरा के भरी सभा में देवकी वसुदेव को खड़ा किया। तो कंस वसुदेव को हाथ से, लाश से, डंडा से पीटा। वसुदेव जी गिर गए। कंस पीट रहा, सिर फट गया, छाती फट गया, खून निकलता रहा। कंस तलवार उठाया वसुदेव का मस्तक काटने के लिए, तो माता देवकी कंस के चरण को पकड़ा। कहा, भैया मैं जब छोटी थी तो तुम मुझे गोदी में बैठा करके भोजन कराता था, कंधा में बैठा करके घुमाता था, और तू आज अपनी बहन देवकी को
विधवा बनाने के लिए जा रहा है। मैं विधवा हो जाऊं, क्या तुझे अच्छा लगेगा? देवकी रोने लगी। देवकी के आंसू को देख करके कंस कहा, बहन रो मत, यदि तू सच बात बताएगी तो मैं आज ही तेरे पति को छोड़ दूंगा। ये कृष्ण बलराम किसके पुत्र हैं? देवकी मन ने विचार किया, यदि नहीं बताऊंगी तो पति को मार देगा, बताऊंगी तो पुत्र को मारेगा, परंतु पुत्र इस समय मेरे पास नहीं है, बाद की बात बाद में देखा जाएगा। देवकी इस बात को खोल दिया। देवकी ने कहा, भैया बलराम मेरे 7वां गर्भ के संतान है और कृष्ण मेरे 8वां गर्भ के संतान है। अब कंस कहा, क्या कृष्ण ही आपके 8वां बालक हैं? तो कंस वसुदेव को गाली दिया। कहा, वसुदेव अब वचन दिया था जो देवकी के गर्भ से जो बालक जन्म होंगे आप मैं आपको दे दूंगा, तो आप कृष्ण को गोकुल में लेकर कैसे छुपाया? देवकी ने कहा, भैया इसमें मेरा पति का कोई गलती नहीं है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में कृष्ण मेरे गर्भ से जन्म लिए थे। कृष्ण को बचाने के लिए मैं अपने पति को भेज करके कृष्ण को गोकुल में छुपाया। यशोदा एक कन्या जन्म दी थी, वो कन्या को मेरे पति ले आए। जिस कन्या को तू मारने के लिए गया वो कन्या आकाश में चली गई, जो दुर्गा महारानी कहलाई। कंस को आज कॉन्फिडेंस हो गया, अब तक तो संशय में था। कंस देवकी वसुदेव को कहा, जो हम आपको 2 दिन का समय दे रहे हैं, आप कृष्ण बलराम को कैसे भी मथुरा में बुला, वरना आप दोनों का मस्तक में काट दूंगा। इतना कह करके कंस अक्रूर को बुलाया। कहा, अक्रूर आप यदुवंशियों के महामंत्री हैं, अब जाओ नंदगांव वृंदावन कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तमं परमं तपः किम बच्चा भर्ते दत्तम यद द्रक्षमाद्य केशवम। अक्रूर जी अब कंस भेज रहा है। अक्रूर जी मथुरा से नंदगांव वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जाते समय में मथुरा की जेल में गए देवकी वसुदेव जी से मिलने के लिए। तो देवकी के हाथ में हाथ कड़ी लगा हुआ है, पैर में बेड़ी है। वसुदेव के हाथ कड़ी है, पैर की बेड़ी है। वसुदेव के सारा शरीर में खून बह रहा है। माता देवकी कपड़ा को फाड़ फाड़ करके वसुदेव की छाती में माथे में पट्टी बांध रहे हैं। और अक्रूर जी वहां पर पहुंच गए। अक्रूर जी वसुदेव जी को देख करके रोने लगे। बोले, महाराज हम सब यदुवंशी अनाथ हैं। कंस कल बुरी तरीके से भरी सभा में आपको मारा है। और कंस मुझे भेज रहा है कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। कंस बहुत बड़ा षड्यंत्र क्या है,
पृथ्वी में जितना बड़े बड़े पहलवान सबको मथुरा में बुलाया है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। ये बात को सुनकर के माता देवकी रोने लगी। देवकी ने कहा, अक्रूर आप नंदगांव जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो कृष्ण बलराम को मेरे तरफ से प्रणाम करना है। क्यों कृष्ण जब मथुरा की जेल में मेरे गर्भ से जन्म लिए थे तो मुझे बोले थे कि माता इस बात को किसको बताना मत, मुझे गोकुल में छोड़ देना। परंतु उनके पिता को बचाने के लिए ये बात को मुझे खोलना पड़ा। अक्रूर जा रहे हैं कि मया चरितम भद्रम किम तप्तमम परमम तपः। अक्रूर जी सोच रहे हैं जिस चरणों को दर्शन करने के लिए विभीषण रावण को छोड़ दिया, जिस चरणों को केवट ने धोया, जिस चरणों को भगवान महादेव ध्यान करते हैं, जिस चरण के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया, और आज उसी चरण का दर्शन मैं स्वयं ही करूंगा। अक्रूर जी मथुरा से नंदगांव जा रहे हैं, रथ में जा रहे हैं, तो जगह जगह में श्री कृष्ण के चरण कमल का चिन्ह जमीन पर दिखाई देता था। क्यों भगवान कृष्ण नंगे पैर में गैया चराते थे। तो अक्रूर जी रथ से कूद कूद करके उन चरण के मिट्टी को, धूलि को अपनी कपड़ा में वो इकट्ठा करते थे। ठीक संध्या के समय में वो नंदगांव के निकट पहुंचे। कृष्ण और बलराम दोनों भाई गैया लेकर के आ रहे हैं, और अक्रूर जी रथ से कूद गए। रथाद उतरन अब प्रत्य सो अक्रूर स्नेह विह्वला पपात चरण पंते दंडवत राम कृष्णयोः। अक्रूर जी रथ से कूद गए और कृष्ण बलराम के चरण में गिर गए। पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल तले परे लकुट की इनार, भूतल तले परे लकुट किनारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री अक्रू जी रथ से कूद गए और कृष्ण और बलराम के चरण में हाथ जोड़ करके गिर गए। भागवत में दिया गया है पपात, पपात माने गिर गए। चरण प्रंते, कृष्ण बलराम के चरण में दंडवत राम कृष्णयोः। दंड माने लकड़ी, दंड शब्द का अर्थ है लकड़ी। लकड़ी को खड़ा करो, लकड़ी खड़ी नहीं होगी। लकड़ी को खड़ा करेंगे तो लकड़ी तुरंत गिर जाएगी, वो खड़ी नहीं होगी। आप किसी मंदिर में, सुल्तानगंज में या देवघर में या बूढ़ानाथ में कभी लेट करके कभी सो करके प्रणाम किए होंगे? तो आप जब लेट करके सो करके प्रणाम करते तो कैसे करते हैं? पहले खड़े होंगे, उसके बाद में झुकेंगे, उसके बाद में बैठेंगे, उसके बाद में लंबा लेटेंगे। ऐसे ही करते हैं। अक्रूर जी ऐसे नहीं किए, वो खड़े हुई अवस्था से गिर गए। भागवत में दिया गया है पपात चरण पंथी, माने कृष्ण बलराम के चरण में गिर गए दंडवत, लकड़ी के समान। राम कृष्ण हो, राम कृष्ण के सामने। अब ध्यान देना, कोई व्यक्ति गिर गया तो आवाज होगा, आवाज होगा। तो अक्रूर जब गिर गए तो कृष्ण बलराम दोनों भाई, वो 11-12 वर्ष के हैं, भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हैं और बलराम जी 12 वर्ष के हैं, दोनों पकड़ करके उठाया। बोले चाचा जी क्या हुआ, हमारी माता पिता कैसे हैं? मथुरा में सब कुशल हैं? हमारी माँ देवकी और हमारा पिता वसुदेव कैसे है? अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी बोले, हे भगवान, आपके माता पिता अभी भी मथुरा के जेल में हैं। उनको जेल में रहते रहते 18 वर्ष बीत गया है। आपके जन्म से पहले 8 वर्ष, आपके जन्म के बाद में 10 वर्ष, और कल कंस आपके पिता वसुदेव को बुरी तरीके से मारा है। उनके सिर, हाथ, पैर, छाती चारों तरफ से खून बह रहा है। और मैं आया हूं आपको लेने के लिए। यदि आप मेरे साथ में नहीं जाएंगे तो कंस आपके माता पिता का मस्तक काट देगा। ये बात को सुन करके बलराम जी उदास हो गए। बलराम जी बोले, कन्हैया, हमारी माता पिता हमारी कारण अभी भी मथुरा के जेल में है। उनको पुत्र जन्म देने का कोई भी सुख नहीं मिला, और हमारे 6 भाइयों को कंस पहले मार चुका है। और कल हम मथुरा जाएंगे, कल हम दोनों भाई मथुरा जाएंगे, और कल का दिन कंस का अंतिम दिन ही होगा। कृष्ण बलराम दोनों भाई अक्रूर जी को नंद महल में ले आए। दोनों भाई अक्रूर जी के चरणों को धोए और अक्रूर जी को तिलक किए, आरती किए,
माला पहराए कि अक्रूर जी भगवान के अनन्य भक्त है और यदुवंशियों के महामंत्री है। इधर श्री यशोदा मैया और बलराम जी की माँ रोहिणी, कृष्ण की माँ जशोदा, बलराम जी की माँ रोहिणी, ये दोनों रोसे बनाए। क्यों? अक्रूर जी मथुरा से आए नंदगांव में, तो उनका विशेष रूप से भोजन होना चाहिए। और उधर नंद बाबा और अक्रूर दोनों बात कर रहे हैं। नंद बाबा बोले, अक्रूर आने का क्या कारण है? अक्रूर ने कहा, बाबा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। और नंद बाबा बोले, अक्रूर जब से ये दोनों बालक मेरे घर में आए तब से कंस इन दोनों बालकों को मारने के लिए कभी पुतना, कभी अगासुर, कभी शकटासुर, कभी तृणावर्त, ब्रह्मासुर, धनुकासुर, ब्रह्मासुर, केसी, अरिष्टासुर, कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है। कंस के भय के कारण हम गोकुल को छोड़ दिया और यमुना नदी पार करके, और हम सब ब्रजवासी श्री राधा रानी के शरण में, ये बरसाना में, नंदगांव में छुप करके रहते हैं। कंस अभी भी आपको भेजा इन दोनों बालों को मारने के लिए। अब हम कृष्ण बलराम को जाने नहीं देंगे, हम कृष्ण बलराम को जाने नहीं देंगे। अक्रूर ने कहा, बाबा इसमें तो कंस का आदेश है, साथ में देवकी वसुदेव का सहमति है, आपको भेजना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, देखो यदि देवकी वसुदेव की सहमति है तो आप बलराम जी को ले जाओ, क्यों बलराम जो है ये रोहिणी का पुत्र है। रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, वो कंस के भय के कारण मेरे घर में रहती है, परंतु कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगा। अक्रूर कहता, नहीं नहीं, कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र है। नंदवा बोले, नहीं नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। यशोदा मैया दौड़ करके आई, क्या बात है? नंद बाबा यशोदा के हाथ को पकड़ करके बोले, यशोदे अक्रूर कहता है कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र है। यशोदा मैया नाराज हो गई। यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। अब कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए अक्रूर जी नंदगांव में एक पंचायत जोड़े। जितना सो पंच, सरपंच, मुखिया, प्रधान, वो सब इकट्ठा हुए। लाखों संख्या में भीड़ हुआ, पुरुष स्त्री सबके बीच में खड़े होकर के अक्रूर जी बोले, वृंदावन वासियों, ब्रजवासियों, भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में देवकी माता के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के भय के कारण वसुदेव रात रात में कृष्ण को यमुना पार करके यशोदा के गोदी में छोड़ दिए। यशोदा एक कन्या जन्म देकर के वो बेहोश हो गई थी और वो कन्या को वसुदेव जी लेके चले गए। जिस कन्या को कंस मारने के लिए गया वो कन्या आकाश में चली गई। अब ये बात तो किसको मालूम नहीं है, ये बात हम लोग को तभी मालूम पड़ा जब भागवत में लिखा गया, परंतु वृंदावन वासियों को तो मालूम नहीं है।
यशोदा मैया को भी मालूम नहीं है। ब्रज के पंचलोक मैया को बोले मैया तू कुछ बोल। यशोदा मैया खड़ी होकर के बोली, जब वृंदावन वासियों अक्रूर कहता है वसुदेव जी कृष्ण को ला करके मेरे गोदी में रात में छोड़े हैं, इसको कौन देखा? कोई तो गवाही देना चाहिए, बिना सबूत के कैसे माना जाएगा? अब गवाही देने वाला तो वहां कोई नहीं है। तो वहां पर यशोदा मैया जीत गई, परंतु अक्रूर जी बहुत बुद्धिमान है, वो मंत्री है। मंत्री माने जो मंत्रणा दे। अक्रूर जी तुरंत दूसरा बात रख दिए, जो ब्रज के पंचों मुखिया सरपंचों, यशोदा मैया कहती हैं कि कृष्ण को मैं अपना गर्भ से जन्म दिया, तो कोई स्त्री बालक को जब जन्म देती है तो पहले उसकी नाभि काटा जाता है, नाभि छेदन होता है। तो यशोदा मैया यदि कृष्ण को अपना गर्भ से जन्म दी है तो नाभि तो भी कटवाई होगी। तो किसके द्वारा कटवाई है बोला जाए। अब जितना सब ठाकुरानी थी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, उस आपस में चर्चा करने लगी, अरे बहन मैं नहीं काटा, मैं नहीं काटा, मैं नहीं काटा। वहां तो पहले से कटा हुआ मिला था, नाभि वहां पहले से कटा हुआ था। गवाही में कोई नहीं है, सत्य बात के ऊपर अब गवाही में कोई नहीं आया है, तो कोई काटा नहीं है। तो ब्रज के पंचलोक मुखिया लोग कागज में लिखित प्रमाणित किए जो कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, ये देवकी का ही पुत्र है। यशोदा मैया पंचायत में, कोर्ट में वो हार गए, वो फूट फूट होकर के रोने लगे। प्रातःकाल होगा, अक्रूर कृष्ण को ले जाएगा। भगवान कृष्ण को जब मालूम पड़ा, कृष्ण भागे भागे वहां पर आए, मैया को समझाए, मैया यहां क्यों रोती है, क्या कारण है? यशोदा ने कहा कन्हैया पुत्र में हार चुकी हूं, अक्रूर तुझे ले जाएगा। पुत्र मुझे भी मालूम नहीं था, जब वसुदेव आपको रात में ला करके मेरे गोदी में छोड़े। पुत्र भले देवकी आपको गर्भ से जन्म दिया है, हम आपका पालन किया है। यदि आप मुझे अपनी मां के रूप में नहीं मानते तो अपनी धाई के रूप में, अपने के दासी के रूप में मान लेना। भगवान कृष्ण मां यशोदा को पकड़ करके महल में लाए। मां यशोदा कृष्ण को भोजन पवाई, कृष्ण को गोदी में लेकर के सुलाई। धीरे धीरे भगवान कृष्ण को नींद आ गया। यशोदा मैया लालटेन बुझा दिया, दीपक बुझा दिया। नंद महल के आखिर कमरा में, अंतिम कमरा में, दीवार के कोन में बैठ करके वो रोती रहे। इधर कृष्ण का नींद टूटा, रात का समय है, दीपक नहीं, लालटेन नहीं, कुछ नहीं। भगवान कृष्ण अपने हाथ में दीपक जलाए, मैया को घर में महल में ढूंढे, यशोदा मैया नहीं मिले। कृष्ण प्रत्येक कमरा में ढूंढते हुए नंद महल के अंतिम कमरा में पहुंचे।
तो मां यशोदा घर के कोने में बैठ कर के रो रहे हैं। श्री कृष्ण बोले मैया क्यों रो रहे हैं? यशोदा ने कहा पुत्र कन्हैया प्रातः काल होगा, अक्रूर आपको ले जाएगा, मैं आपका वियोग सहन करने पाऊंगी, आप मेरे एकमात्र पुत्र हैं, मैं आपसे जाने से पहले मैं मरना चाहती हूं। श्री कृष्ण मैया को समझाया, बोले मैया रो मत, मुझे तो जाना पड़ेगा, क्यों मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है। मुझे कंस को मारना है, मुझे दुर्योधन को मारना है, जरासंध को मारना है। भले मैं मथुरा में रहूं या द्वारिका में रहूं या हस्तिनापुर में रहूं, ये देश, ये भारत, ये भागवत पुराण मुझे देवकी का पुत्र नहीं यशोदा का पुत्र कह करके बोलेगा। आप क्यों रोती हैं? कृष्ण मैया यशोदा को लेकर के अपनी कक्षा में आए। रात भरी मां यशोदा कृष्ण को गोदी में सुलाई, रात भरी रोती रही। प्रातःकाल हुआ, अक्रूर रथ तैयार किया। कृष्ण बलराम नित्य कर्म करके रथ में जाके बैठे। एवं ब्रवाण विरहातुरम वृषम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसः विसृज लज्जामुरुदास्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमंत ने ब्रज गोपियों को जब मालूम पड़ा अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहा है, तो सब गोपियां आकर के रथ के सामने सो गई। गोपियां बोली, हे कृष्ण क्या मथुरा जा रहे हैं, हमको जीवित छोड़ करके मत जाइए, ये रथ को हमारी छाती के ऊपर लेकर के जाइए। भगवान कृष्ण रथ से उतर गए, गोपियों को समझाए, बोले गोपियों मैं कंस को मार करके आ जाऊंगा, राधा कहां है? गोपियां रोने लगी। गोपियां बोली, हे कृष्ण राधा दो मिलन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं, हम उसको बुलाए। जे राधे श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, चलो मिल करके आएंगे। तो राधा आपकी याद में रोती रहे। वो बोली, जब मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, वो जिस रास्ता में जाएंगे मैं दूर से छुप करके उनका दर्शन कर लूंगी, उनके सामने नहीं जाऊंगी। जब कृष्ण ये बात को सुने, जे राधा मेरे याद में दो मिलन वन में पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही हैं, वो मेरे सामने आना नहीं चाहती है, तो कृष्ण अकेले उसी वन में गए, राधा के चरण में जाकर के प्रणाम किए। कृष्ण राधा के चरणों को अपने हाथ में लेकर के रोते रहे, बोले राधे मैं जा रहा हूं, मैं वृंदावन वासियों को बोल करके जा रहा हूं, जब मैं कंस को मार करके आऊंगा, परंतु मैं नहीं आऊंगा। राधे आपको अभिशाप है। कृष्ण के बचपन की सखा श्रीदामा गोलोक धाम में राधा को अभिशाप दिया था कि राधे जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करती हैं, उसी कृष्ण से 1 सहवर्ष आपको दूर रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण वो बात को याद दिला रहे हैं, राधे मैं मथुरा जाऊंगा, मथुरा से द्वारिका जाऊंगा,
उसके बाद में महाभारत युद्ध होगा और महाभारत युद्ध के बाद में एक सूर्य ग्रहण होगा। उसी सूर्य ग्रहण में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपके साथ मेरा भेंट होगा। ये बात को सुनकर के राधा रोने लगी। 100 वर्ष के बाद में भेंट होगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छामि। भगवान कृष्ण राधा को गोदी में बैठा करके बहुत समझाया, राधा के आंसुओं को अपने हाथ से मिटाया और बोले राधे मुझे विदाई दो। आज के बाद में हम दोनों का मिलन शरीर से नहीं, देह से नहीं, स्वप्न में होगा, मन से होगा, बुद्धि से होगा। इतना कहकर कि श्री कृष्ण राधा से विदाई लेकर के रथ में बैठे। अक्रूज को बोले चाचा जी रथ को आगे बढ़ाओ। एवं ब्रवाण विरातुरम वृषम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसः। अक्रूज जी रथ को आगे बढ़ाए। रथ आगे चला। इतने में एक गोपी रथ के सामने आकर खड़े हो गए और बोली है कृष्ण एक बार पीछे की ओर तो देखो। भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके जब पीछे की ओर देखे तो मां यशोदा पछाड़ खा करके गिर गई है, बेहोश पड़ी है। श्री कृष्ण बलराम जी को बोले भैया मैया यशोदा बेहोश पड़ी हुई है। कृष्ण रथ से कूद गए, दौड़ करके आया, मैया यशोदा को पकड़ करके उठाया, होश में लाया। तो मां यशोदा कृष्ण को गोदी में लेकर के रोती रही और कहा कन्हैया आप जा रहे हैं, पुत्र में आपको उखल में बांधी थी, आपके कान पकड़ करके डंडा से पीटा, आप मुझे क्षमा करना। आपको रस्सी से बांधी थी, वो चिन्ह अभी भी आपके पेट में है। यदि देवकी पूछेगी तो मेरे ओर से देवकी को क्षमा मांगना। यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका दर्शन करूंगी। श्री कृष्ण यशोदा मैया को नंद बाबा को समझाए, फिर रथ में जाकर के बैठे। इधर अक्रूर जी रथ को और आगे बढ़ाया तो श्री नंदबा की गौशाला में जितना गैया है वो सब रथ को चारों ओर से घेर लिए। सब मस्तक उठा उठा करके वो गौ माताएं, बछड़ा, बैल सब रोने लगे। भगवान कृष्ण गौ माताओं को प्रणाम किए। ये गौ माताओं, आपका गोपाल गोविंद जिसके लिए अवतार लिया है वो काम अभी अधूरा है। सब गौ माताएं मान लो ये कह रही हैं गोविंद यदि आप मथुरा जाएंगे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। आप कंस को मरने के बाद में मथुरा के राजमहल में रहना, हम तो पशु हैं, हमारा लिए महल का जरूरत नहीं है। हमारा लिए रोटी सब्जी गद्दा विस्तार भी जरूरत नहीं है। हम मथुरा के गोचर भूमि में घास चरते हुए और यमुना का जल पी करके आपका दर्शन करके हम जिंदगी बिता देंगे। और यदि आप हमको वृंदावन में छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके वियोग में हम तड़प तड़प करके ही मर जाएंगे। भगवान अक्रूर को बोले चाचा जी रथ को आगे बढ़ाओ, रथ आगे बढ़ा। इधर गोपियां, मयूर,
पशु पक्षी गैया बछड़ा सब कृष्ण की याद में रो रहे हैं। जो पक्षी सब वो पेड़ में हैं उनके अश्रुबिंदु टप टप होकर के जमीन पर गिर रहा है। चित्र के समान जो जहां पर वहीं पर खड़ा है कृष्ण बलराम श्री अक्रू जी कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहे हैं। गोविंद दामो दर माधवेती 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 करार बिंदे नपदार बिंदो मुखार बिंदे निवेशयन्तम् वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबस्वा कृतमेत देव गोविंद दामो दर माधवेती 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 सुखावसाने इदमेव सारो दुखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती। भगवान कृष्ण जा रहे हैं। राधा पेड़ के नीचे खड़ी होकर के रो रहे हैं। कृष्ण रथ से कूद गए, दौड़ करके आए, राधा को आलिंगन किए, राधा के चरण में मोर पंख और बंसी समर्पण किए। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गो धननाथ विष्णु जिहे पिबस्वा कृतमेत देव गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती। इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण ब्रजमंडल को वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। सारा ब्रजवासी पशु पक्षी कृष्ण की याद में रो रहे हैं। आज भी ब्रजमंडल कृष्ण की याद में रोता है। ब्रज का खान पान रहना सब कुछ अच्छा है, परंतु ब्रज का जल अच्छा नहीं है। जहां भी मिट्टी खुदाई करो आपको खारा जल मिलेगा। क्यों? आंसू खारा होता है।
आप अपने आंसुओं को पियो तो आपको खारा खारा लगेगा। इधर भगवान कृष्ण बलराम चले गए, अक्रूर लेकर के चला गया। यशोदा मैया का मन नहीं लगा। मैया यशोदा नंद बाबा को बोली, नाथ कंस कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाया और आप इनको बचाने के लिए जाओ। तो नंद बाबा पीछे से कुछ ग्वाल वाल लेकर के जा रहे हैं। रास्ता में यमुना नदी पड़ा, तो यमुना के जल में अक्रूर जी स्नान किए। तो जल के भीतर में भगवान शंकरषण और नारायण, शंकरषण की गोदी में नारायण भगवान सोए हुए हैं। ये विग्रह जल के भीतर में दिखाई दिया। जल के बाहर में कृष्ण बलराम रथ में बैठे और जल के भीतर में भगवान बलराम शंकरषण बन जाते हैं और भगवान कृष्ण नारायण बन जाते हैं। ऊपर बाहर ऊपर बाहर। अब संतों का मत है यहीं तक भगवान 5 नियम अपनाए थे। देखो, भगवान कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, पहला नियम यह था, कृष्ण कभी भी ब्रज में वृंदावन में जूता चप्पल नहीं पहने। आज भी बहुत साधु लोग ब्रज में जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। और महाभारत का कृष्ण और वृंदावन का कृष्ण दोनों में अंतर है तो एक है, परंतु वृंदावन की जो कृष्ण है उनके चरण में जूता चप्पल नहीं है, और महाभारत के जो कृष्ण है उनके चरण में जूता चप्पल है। ब्रज की जो कृष्ण है उनके छाती में कवच नहीं है, और महाभारत के कृष्ण के छाती में कवच है। भगवान कृष्ण दूसरा नियम था, वो कभी भी ब्रजमंडल में कोई भी अस्त्र नहीं उठाए, ना धनुष, ना तलवार, ना चक्र, ना गदा, कुछ नहीं उठाए, केवल बंसी बजाते थे। भगवान अस्त्र उठाए वृंदावन के बाहर। तीसरा नियम ये था, भगवान कृष्ण सिला हुआ वस्त्र नहीं पहने। चौथा नियम, भगवान बाल भी नहीं कटवाए। पांचवा नियम, वृंदावनवासी ब्रजवासी विशेष करके नंदगांव बरसाने के लोग वो कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं माने। आज भी वृंदावन के लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो अपना मानते हैं, ये हमारा है। नंदगांव बरसाना, हम तो वहां ब्रज में नंदगांव बरसाना में 10-12 वर्ष तक रहे, और ब्रज में 250 कथा, भागवत कथा केवल हम तो ब्रज में वृंदावन के भीतर में किए। तो नंदगांव बरसाना में आज भी वो नियम चल रहा है। नंदगांव का कोई भी लड़का लड़की बरसाने के किसी भी लड़का लड़की से शादी नहीं कर सकता, अभी भी वो नियम चलता है। और नंदगांव बरसाने के लोग कभी भी कृष्ण बलराम को या राधा को भगवान या भगवती नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए राधा कृष्ण का पूजा करते हैं, ऐसे नंदगांव बरसाने के लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए राधा रानी या कृष्ण का पूजा नहीं करते हैं। वो अपनी इच्छा
पूर्ति करने के लिए शिव पार्वती का पूजा कर सकते हैं, परंतु राधा कृष्ण का नहीं। उनका ये सोच है कि कृष्ण हमारा है, राधा हमारी है, हमारी इच्छा ये क्या पूर्ण करेंगे, हम इसी का इच्छा ही पूर्ण करेंगे। इसलिए भगवान इसी कारण तो वहां जन्म लिए। भगवान राधा कृष्ण वृंदावन में क्यों आए, इसी कारण आए। श्री नंद बाबा पीछे से पहुंच गए। ग्वाल वाले बोले कन्हैया आप ब्रजमंडल को छोड़ के चले आए, सारा ब्रजवासी आपका याद में रो रहे हैं, हमारा मन नहीं लगा, हम पीछे पीछे चले आए। भैया मामा कंस मेला लगाया है, कंसों को भगवान परशुराम एक धनुष दिए थे। ये मेला का नाम था धनुष मेला। परशुराम जी के पास में 2 धनुष था जो भगवान महादेव दिए थे। एक धनुष परशुराम जी जनकपुर में रखे थे, जिस धनुष को तोड़ करके भगवान राम सीता माता से विवाह किए। ऐसा ही और एक धनुष परशुराम कंस को दिए थे। बोले कंस ये धनुष का पूजा करना है, इसके लिए मेला लगाना, इससे आपका प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा, और यदि ये धनुष को कोई तोड़ देगा उसी के द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस वो धनुष के डेली पूजा करना, साल में मेला लगाना। मेला में बड़े बड़े पहलवान आए हैं। उसी मेला में अक्रूर के द्वारा कृष्ण बलराम को बुलाया है मारने के लिए। ग्वाल वालों बोले कन्हैया सब मेला में जा रहे हैं और हम फटा कपड़ा पहन करके जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हमको नया कपड़ा चाहिए। उस समय कंस का एक धोबी जा रहा था, वो धोबियों का राजा था। तो भगवान कृष्ण उसको बोले भैया हमको कपड़ा चाहिए। वो धोबी नाराज हो गया और कहा मैं कंस का धोबी हूं और मैं कंस का धोबी हूं, अभी आपको मार डालूंगा, आप मुझे नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण उस धोबी को पकड़े, पिछले जन्म का याद किए। यही धोबी था जो सीता माता का निंदा किया था, जिस कारण भगवान राम सीता को अयोध्या से अलग किए थे। परंतु माता सीता जब पृथ्वीगामी हुई, राम को बोल कर गई है नाथ जिसके कारण आप मुझे अयोध्या से अलग किया, उसको कभी दंड मत देना। सीता के बात को मान करके राम जी उस धोबी को कभी नहीं मारे। और आज वही राम कृष्ण के रूप में आए मथुरा में और उस धोबी को पकड़ करके एक मुक्का मारे, एक मुक्का में उसकी राम नाम सत्य ही हो गया। उसके कपड़ा को ये सब पहनने लगे। अब कपड़ा था कंस का, कंस मोटा है, एक कपड़ा में 10-10 ग्वाल वाल फंस गए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया इन कपड़ों को सिलाई करना पड़ेगा, फिटनेस। ततस्तु बायकः, एक दर्जी के पास में सिलाई किए। उसके बाद में सुदामा नाम का एक मालाकार था, भगवान को माल्यार्पण किया, भगवान उसको भक्ति का वरदान दिए। कंस की एक दासी थी जिसके नाम है कुब्जा, उस कंस को चंदन लगाती थी। वो भगवान कृष्ण बलराम को भी चंदन लगाई। उसके पीठ में 3 कुबड़ थे, वो टेढ़ी होकर के चलती थी,
कृष्ण चरण को चरण में दबाए, हाथ को हाथ में पकड़ करके एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई। कुब्जा कृष्ण को बोली, कृष्ण मैं आपसे शादी करूंगी। भगवान बोले, सावधान, मेरे नंद बाबा, मेरे बड़े भैया बलराम सब खड़े हैं, तुझे शर्म करना चाहिए। तू पिछले जन्म का आदत अभी भी नहीं छोड़ा। ये कुब्जा, ये पिछले जन्म में सुपनखा थी, सुपनखा। सुपनखा समझ जाते, रावण की बहन सुपनखा, वो द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आए थे। सुपनखा माने जिसका नख बड़ा हो, जो बाल को कटवा देती हैं, नख को बढ़ाती हैं, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। सुता बच्चों में ऐसा संस्कार डालना नहीं चाहिए, समझिए। सुपनखा पंचवटी में राम को बोली, रामचरितमानस में है, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु ही निहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सुपनखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा। वो पाताल में रावण से छुप करके विद्युत जिह्वा से शादी की थी। रावण विद्युत जिह्वा को मार दिया। सुपनखा कुमारी नहीं है, वो विधवा। और राम को कह रहे, राम आपके कारण में कुमारी हूं। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु ही निहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरी, द्रबहु सुदर्शन जी बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
श्री भगवान आगे बढ़े और वो धनुष के पास पहुंचे। जिस प्रकार हाथी गन्ना को तोड़ता है, भगवान कृष्ण खेल खेल में धनुष को तोड़ दिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब धनुष टूट गया, कंस को भय आया। परशुराम जी बोले थे, जो धनुष तोड़ेगा उसी के द्वारा ही आपका मृत्यु होगा। कंस भयभीत हो गया। कंस के प्रधानमंत्री चाणूर ने कहा, महाराज हमारी पास में एक हाथी है। ये हाथी का नाम है कुबलया पीड़ हाथी। ये हाथी कंस को कहां से मिला? बिहार की राजधानी पटना से मिला। देखो, कंस का जो ससुर है वो जरासंध है। ये जरासंध का नाम सुने होंगे। ये कंस का निजी ससुर है और ये मगध का राजा है, पटना का पाटलिपुत्र। तो जरासंध के दो कन्या थे, अस्ति और प्रप्ति। और ये जरासंध पटना में बड़े बड़े पहलवान को बुला करके कुश्ती करवाता था। मथुरा का पहलवान कंस बिहार की राजधानी पटना में आकर के और वो पहलवानों के बीच में वो पहुंचा। तो जरासंध ने कहा, ये मेरा हाथी है, इसके सूंड को पकड़ करके जो 10 कदम आगे पीछे कर देगा, उसके साथ मेरे 2 कन्याओं का शादी करवा जाएगा। ये विशाल का हाथी था, कई हाथियों का बल उसमें था। तो कंस वो हाथी के सूंड को पकड़ करके 100 कदम आगे पीछे किया। तो जरासंध प्रसन्न होकर के अपनी दोनों कन्या अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करवाया। कन्यादान में हाथी को दिया। और आज ये हाथी कंस का अनन्य भक्त था। इसके सामने कंस कंस बोलो तो उसको उठा करके पीठ में बैठाता था। और आज कंस हाथी को मदिरा पिला करके कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण खेल खेल में वो हाथी को मार दिए। हाथी मरने के बाद में श्री कृष्ण बलराम आखड़ा में पहुंचे। कंस ऊपर बैठा है, बड़े बड़े पहलवान सब आए हैं, मैं और सब कुश्ती देखेंगे, लाखों करोड़ में भीड़ है। तो कंस के प्रधान पहलवान चाणूर, उसके साथ कोई भी हाथ नहीं मिलाया। चाणूर ने क्या किया? कृष्ण के साथ हाथ मिलाया। मथुरा के लोग बोले, देखो ये कुश्ती ठीक नहीं है। कुश्ती तो समान व्यक्ति के साथ होता है और ये कृष्ण 11 वर्ष का है और ये चाणूर इतना बड़ा है। चाणूर ने कहा, मथुरा वालों सावधान, ये कृष्ण 7 वर्ष उम्र में 21 किलोमीटर का पहाड़, गिरिराज पहाड़ को 7 दिन 7 रात्रों तक उठा करके रखा था। इसको मेरे साथ कुश्ती करना पड़ेगा। कृष्ण बोले, हम करेंगे। तो चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम, पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती कुश्ती चलता रहा। कृष्ण के हाथ से चाणूर का मृत्यु हुआ और बलराम जी के साथ मुष्टिक का मृत्यु हुआ। जितना पहलवान थे सब भयभीत होकर भाग गए। कंस ऊपर बैठा है, कंस चिल्ला रहा है, कृष्ण बलराम को मार डालो। कौन है? मेरा आदेश जल्दी पालन करो। कंस ऊपर बैठी चिल्ला रहा है। भगवान कृष्ण नीचे, भगवान कृष्ण एक छलांग लगाए और कंस तो भयभीत था। कंस ऊपर से नीचे गिर गया।
भगवान कृष्ण सारा ब्रह्मांड का वजन लेकर के श्री कृष्ण कंस के ऊपर गिरे और कंस का भी राम नाम सत्य ही हो गया सुता। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के मरने के बाद कंस के दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। भगवान कृष्ण अपनी मामी को बोले मामी हम तो मामा को मारे नहीं, तो स्वयं गिर करके मरे। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा की जेल में पहुंचे, उग्रसेन को मुक्त किए। कंस के पिता उग्रसेन को मुक्त किए। उसके बाद में देवकी वसुदेव जी के पास पहुंचे तो देवकी वसुदेव के चरण में भगवान कृष्ण बलराम प्रणाम किए। तो माता देवकी रोने लगी, वसुदेव जी भी रोने लगे। देवकी के हाथ में हाथ कड़ी है, हाथ बंधा हुआ है पीछे की तरफ से, और पैर में भी है, लोहे की सांकरी में बंधा हुआ है। तो कृष्ण बलराम प्रणाम कर रहे हैं और मां देवकी रो रहे हैं। आज मेरे पुत्र 11-12 वर्ष के बाद मेरे सामने आए हैं, परंतु मैं अभागिनी हूं, ना मैं अपने पुत्र को स्वागत कर सकती हूं, ना आरती कर सकती हूं, ना एक माला पहरा सकती हूं, ना एक गिलास पानी दे सकती हूं, क्योंकि मेरा हाथ पैर बंधा हुआ है। मां देवकी कृष्ण बलराम को गोदी में लेना चाहती है। भगवान समझ गए कि मेरे माता मुझे गोदी में लेना चाहती हैं, परंतु हाथ में हाथ कड़ी लगा हुआ है। तो जो जेलर था कृष्ण बोले भैया मेरे माता पिता के हाथ में जो हाथ कड़ी पैर में बेड़ी है वो चाबी कहाँ है? जिसके पास चाबी था वो भाग गया, वो चाबी नहीं मिला। तो श्री कृष्ण बलराम एक लोहे की छेनी लाए, एक हाथुड़ी लाए, देवकी के हाथ कड़ी को काटे लोहे की छेनी से और पैर के बेड़ी को भी काटे, वसुदेव के हाथ कड़ी बेड़ी को काटे। व्यास जी भागवत में लिखे मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधनात् कृष्ण राम बबंदाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। उसके बाद में श्री गर्गाचार्य जी के पास कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार किया गया, बाल कटवा गया। नंद बाबा वृंदावन चले गए। उग्रसेन को भगवान कृष्ण बलराम मथुरा के राजा बनाया। तो गर्गाचार्य जी जो यदुवंशियों के कुल गुरु थे वो कृष्ण बलराम को बोले आपको विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैनी नगर गुरु संदीपनी महाकाल ज्योतिर्लिंग के पास जाना पड़ेगा। कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा से मध्य प्रदेश इंदौर के पास उज्जैनी नगर में आए पढ़ने के लिए। गुरु संदीपनी के विद्यालय गुरुकुल में तो एक विद्यार्थी बैठकर के रो रहा था। भगवान कृष्ण रथ से कूद गए, बोले भैया क्यों रो रहा है? विद्यार्थी ने कहा गुरुजी हाजिरी भर रहे होंगे, मेरे चरण में कांटा चुभा हुआ है, निकल नहीं रहा है। कृष्ण उसके चरण को पकड़ करके दांत से कांटा को निकाल दिए। कृष्ण बोले भैया मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं। विद्यार्थी ने कहा आप कौन है? कृष्ण बोले मैं यदुवंशी हूं, मथुरा का रहने वाला हूं, महाराज वसुदेव का पुत्र हूं। विद्यार्थी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, गुजरात का रहने वाला हूं,
मेरा नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण वहीं पर सुदामा के साथ मित्रता किए। कल आप सुदामा के चरित्र विस्तार में श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम 64 दिन में 64 प्रकार के विद्या अध्ययन किए। गुरु संधि बनी। कृष्ण बलराम को बोले जो मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में नहाने के लिए गया था, समुद्र उनको भीतर में ले गया, आप गुरु दक्षिणा में मेरे पुत्र को दीजिए। कृष्ण और बलराम दोनों भाई बम्बे के पास में जो समुद्र है अरब सागर, उसी समुद्र के निकट में पहुंचे। समुद्र को बोले आप गुरुपुत्र को भीतर ले गए। समुद्र ने कहा नहीं नहीं, मेरे जल में एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, वही गुरुपुत्र को खा गया है। भगवान कृष्ण उस शंखासुर को मारे। वो दक्षिणावर्ती शंख है। भगवान देखे गुरुपुत्र का हड्डी तक भी नहीं मिला। श्री कृष्ण यमलोक में चले गए। श्री भगवान उवाच गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधन आने स्व महाराजा मत्शासनम पुरस्कृत्य। कृष्ण बलराम यमलोक से गुरुपुत्र को जीवित करके गुरु दक्षिणा के रूप में दिए। अब इस सम्मान लगाओ, जिसका आयु पूर्ण हो चुका है उसको जीवित करके लाना माने गुरु दक्षिणा इतना गुरुत्वपूर्ण है। विधि के विधान को तोड़ करके भगवान गुरु दक्षिणा दिए। भगवान मथुरा में आए। मथुरा में कृष्ण 14 वर्ष रहे और आज मथुरा में भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आई। श्री देव की माता श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। सारा मथुरा को सजाया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा, देवता लोग श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए मथुरा में आए हैं। चारों तरफ टेंट लगा गया है। खाने का, पहनने का, सोने का, पीने का सारा व्यवस्था किया गया। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े बड़े नाचने वाली नर्तकी आई, बाजा बजाने वाले आए, गाने वाले आए। भगवान कृष्ण बैठे हैं। अगल में देवकी वसुदेव भी बैठे। भगवान कृष्ण को कोई सोना चांदी कपड़ा लता माला भेंट कर रहा है कि भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो मां देवकी कृष्ण को बार बार देख रहे हैं। ये कृष्ण के जन्मोत्सव को आज मथुरा में मनाया जा रहा है। मेरा पुत्र कृष्ण बहुत प्रसन्न होगा। सारा मथुरा मंडल में लाइटिंग किया गया है।